नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि सैनी कैबिनेट में भी उन्हीं चेहरों को जगह मिली जो खट्टर सरकार में मंत्री रहे, लेकिन खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज इस सरकार में शामिल नहीं हुए, शपथ ग्रहण समारोह का भी हिस्सा नहीं बने। मनोहर लाल खट्टर की माने तो गठबंधन लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर टूटा है, लेकिन कांग्रेस की माने तो ये मैच फिक्सिंग है और हरियाणा की जनता सब जानती है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया। सुबह मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और शाम ढलने से पहले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का ताज मिल गया। शपथ लेने के साथ ही हरियाणा में नायब सिंह सैनी राज शुरू हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई, तो साथ ही मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे। कंवरपाल सिंह गुर्जर, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल, मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यानी नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कोई भी नया चेहरा नहीं आया। अलबत्ता खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज ने शपथ ग्रहण समारोह से भी किनारा कर लिया। कहा जा रहा है कि अनिल विज खुद सीएम या डिप्टी सीएम पद चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो चंडीगढ़ से कार चलाते हुए अपने गृह नगर अंबाला पहुंच गए। सड़क पर गोलगप्पे का जायका लेने लगे। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हरियाणा के सीएम की कुर्सी संभालते ही नायब सिंह सैनी को पीएम मोदी ने बधाई दी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई बड़े नेताओं ने सैनी को बधाई दी। अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव में जन्मे नायब सिंह सैनी ने अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से राजनीति की शुरुआत की। बाद में हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव बने। 2009 में पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन से हार गए। 2012 में अंबाला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने। 2014 में फिर नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हराया। मनोहर लाल खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2019 कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद बने। 2023 में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बने। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला सत्ताधारी से विपक्ष बन बैठे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। हरियाणा में हुए सत्ता परिवर्तन ने हर किसी को हैरान कर दिया। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जेजेपी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी और यही गठबंधन टूटने की वजह भी बनी। लेकिन कांग्रेस की माने तो यह गठबंधन भी एक समझौते के तहत तोड़ा गया। दोनों पार्टियों ने हरियाणा की जनता को धोखा देने के लिए अलग होने का समझौता किया है, ताकि सरकार के खिलाफ नाराजगी को कम किया जा सके, सरकार विरोधी वोट में सेंधमारी की जा सके। मैंने 6 महीने पहले से ही सार्वजनिक मंच से लगातार मैं बात कह रहा था कि बीजेपी जेजेपी में गठबंधन अपना समझौता तोड़ने का समझौता हो गया। और मैंने पहले ही कह दिया था, चुनाव से पहले भाजपा जजपा को बाहर करेगी और जजपा के माध्यम से उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्रयास किया जा सके कि सत्ता विरोधी वोट कुछ जगह बटे। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर हरियाणा में परिवर्तन कैसे रोका जाए, ये प्रयास भाजपा का है। लेकिन लोग समझदार हैं, जजपा का कुछ बचा नहीं। ये एक ऐसा आज ड्रामा रचा गया भाजपा द्वारा, जिसका 6 महीने पहले पटकथा लिखी जा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है, उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे
उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। मन बना चुके छत्तीसगढ़ जी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था, ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। मीटिंग में सभी मुद्दों पर विचार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी मुद्दों पर विचार किया गया। ये तय किया गया कि कल डॉक्टर थोड़ा सा जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो वहाँ आप सभी साथियों को, प्रेस के सम्मानित जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, उनको ये सारी आज की जो कार्रवाई है, जो आज मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो भी पार्टी ने तय किया है, वहाँ उसका हम खुलासा करेंगे। बीजेपी और जेजेपी के बीच का गठबंधन टूट सकता है, ऐसी अटकलें 2 बार लगी थी और दोनों ही बार इसकी वजह किसान आंदोलन से बना दबाव था। लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी से चिपके रहे, खट्टर सरकार का बचाव भी करते रहे। यही वजह है कि बीजेपी और जेजेपी जिसे गठबंधन टूटना कह रही है, कांग्रेस उसे अलग अलग चुनाव लड़ने का समझौता बता रही। यानी कि कांग्रेस के मुताबिक ये मैच फिक्स है और जनता भी इसे भली भांति समझ रही है। अंबाला से कमलप्रीत के साथ विशाल अंग्रेश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।